नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। चलिए फटाफट अंदाज में आपको बताते हैं कुछ बड़ी खबरें। बिहार में रविवार सुबह 11 बजे तक कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 3,565 हो गई है और इसकी जानकारी बिहार स्वास्थ्य विभाग ने दी है। वहीं शनिवार को बिहार में 206 नए मरीज मिले थे। वहीं बिहार में अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 22 हो गई है, जबकि बिहार में कोरोना से कुल 1,311 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। वहीं बात अगर देश की करें तो देश में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रविवार सुबह 11 बजे तक देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,82,143 हो गई है, जबकि कोरोना से मरने वालों की संख्या का आंकड़ा भी लगातार बढ़ते जा रहा है और अब यह आंकड़ा बढ़कर 5,164 हो गया है। वहीं इससे अब तक कुल 86,984 लोग पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। जीतनराम मांझी ने तेजस्वी यादव को बैकफुट पर ला दिया है। बताया जा रहा है कि गोपालगंज की जगह अब तेजस्वी यादव नौबतपुर गए हैं और बताया भी जा रहा है कि अपने ऊपर जाति की राजनीति करने का आरोप लगने के बाद तेजस्वी यादव नौबतपुर पहुंचे। राजधानी पटना से सटे नौबतपुर में 3 दिन पहले सब्जी मंडी में चुंगी वसूली करने के दौरान अपराधियों के द्वारा गोली मारकर भोला पासवान की हत्या कर दी गई थी। नगरकर्मी मृतक भोला पासवान के परिजनों से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुलाकात की है और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। बेगूसराय पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल एसटीएफ ने बेगूसराय पुलिस के सहयोग से बम गिरोह के उन 5 सक्रिय सदस्यों को धर दबोचा है, जिसने शुक्रवार को की रात लूटपाट के दौरान मधुसूदन महतो और उनकी पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया था। दोनों को गोली मार दी गई थी और गोली लगने के बाद मधुसूदन की पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि मधुसूदन अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं और जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। शनिवार की शाम और रात बिहार को बहुत तरीके से भारी पड़ी है। मौसम विभाग की चेतावनी के अनुरूप शाम 7 बजे के बाद से तेज आंधी और बारिश की शुरुआत हो गई। सूबे में ठनका की चपेट में आकर आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। गौरतलब है कि मध्य और दक्षिण पश्चिम बिहार में शनिवार की देर शाम जबरदस्त आंधी के साथ तेज बारिश हुई और इस दौरान 40 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चली। बिना किसी लक्षण वाले कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने के बाद बिहार सरकार की नींद उड़ गई है और अब एसिम्प्टोमेटिक टाइप के मरीज ज्यादा संख्या में मिल रहे हैं। राज्य में 80% ऐसे मरीज हैं जिनमें शुरुआती लक्षण ही दिखाई नहीं दे रहे हैं, जब तक कि उनके सैंपल की जांच नहीं कराई जा रही है। सबसे ज्यादा एसिम्प्टोमेटिक केस प्रवासी जो मजदूर हैं उनमें देखा जा रहा है और हाल के दिनों में 3 मई से अब तक यात्रा कर बिहार पहुंच चुके हैं। राज्य में कोविड अस्पतालों में तो पॉजिटिव की पुष्टि होने के बाद ही उन्हें भर्ती लिया जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने सृजन घोटाले में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने 14.32 करोड़ की संपत्ति को अटैच किया है। इसमें 20 फ्लैट, 18 दुकानें, 33 प्लॉट और 1 कार भी जब्त की गई है। जानकारी के अनुसार बैंक में रखा 4.84 करोड़ रुपए को भी जब्त कर लिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने नोएडा, गाजियाबाद, पुणे, रांची, भागलपुर और इसके अलावा पटना में फ्लैट को सीज कर दिया है और इसके साथ ही नोएडा, गाजियाबाद, भागलपुर में 18 दुकानों को भी अटैच किया गया है। गोपालगंज एक बार फिर से गरमाया हुआ है। गोपालगंज जेल में छापेमारी की गई है। डीएमएसपी के नेतृत्व में छापेमारी की गई। गोपालगंज ट्रिपल मर्डर केस में गिरफ्तार किए गए सतीश पांडे और मुकेश पांडे के वार्ड में भी तलाशी की गई है। बताया जा रहा है कि जेल के अंदर घंटों छापेमारी चलती रही। हालांकि इस छापेमारी के दौरान सतीश पांडे के वार्ड से कोई भी आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ है। भारत सरकार ने 1 महीने के लिए लॉकडाउन और बढ़ा दिया है और अब 30 जून तक के लिए लॉकडाउन की समय सीमा बढ़ा दी गई है। पहले फेज में 8 जून से धार्मिक स्थलों, मॉल, होटल वगैरह खोलने के आदेश दिए गए हैं। दूसरे फेज में स्कूल, कॉलेज वगैरह खोलने के लिए चर्चा की जरूरत जाएगी और इसके बाद जुलाई के बाद स्कूल खोले जाएंगे। तीसरे फेज की बात करें तो इसमें मेट्रो, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, सिनेमा हॉल, जिम, राजनीतिक गतिविधियां वगैरह खोले जाएंगे। देश भर में जून महीने तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, लेकिन इस लॉकडाउन के बीच 1 जून से 200 यात्री ट्रेनों का परिचालन शुरू हो रहा है। 22 ट्रेनों का परिचालन बिहार से भी किया जाएगा और इन ट्रेनों में से राजधानी और संपूर्ण क्रांति ट्रेन पटना से चलेगी, लेकिन साथ ही साथ कई ऐसी ट्रेनें हैं जो पटना से होकर गुजरेंगी और पटना से इन ट्रेनों में यात्री चढ़ेंगे और उतरेंगे भी।
इसे लेकर पटना जंक्शन पर यात्रियों की होने वाली भीड़भाड़ को देखते हुए कई तरीके की तैयारियां की जा रही हैं। यात्रियों की एंट्री और निकासी के साथ साथ सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग पर भी काम किया जा रहा है। तो फिलहाल फटाफट खबरों में इतना ही। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए सिटी पोस्ट। नमस्कार।